नमस्कार। आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल। आज जोरम फिल्म का रिव्यू। जोरम देवाशीष माखीजा की फिल्म है और वे फिर से मनोज बाजपेयी के साथ आए हैं। मनोज बाजपेयी के साथ उनकी भोंसले आपने देखी होगी, जहां मनोज बाजपेयी ने अपने अभिनय से हम सभी को चमत्कृत कर दिया था। इस बार फिर किसी कलाकार की गति, स्फूर्ति, ऊर्जा, ठहराव, स्थिरता सब एक साथ देखनी हो किसी एक किरदार में, तो उसके लिए आपको जोरम देखना पड़ेगा। अभी अल्फा मेल की बात चल रही है, अभी हिंसा की बात चल रही है, वायलेंट फिल्म की बात चल रही है। वैसे में जोरम एक ऐसी फिल्म है जिसका नायक अहिंसा का पक्षधर है। वो अहिंसा के लिए, आपकी करुणा के लिए लगातार भाग रहा है। उसे अपनी बेटी को बचाना है, उसे अपनी अगली पीढ़ी को बचाना है, उसे उस संस्कृति को भी बचाना है जिसका वह हिस्सा रहा है। जोरम झारखंड के इलाके के एक आदिवासी गांव की कहानी है, जहां दसरू नाम का किरदार रहता है अपनी पत्नी के साथ, जहां वे महुआ बिनकर खाते हैं और झूला झूलते हैं। लेकिन स्थितियां कुछ ऐसा करवट बदलती हैं कि वह उस समूह में शामिल होता है जो विकास के नाम पर चल रहे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की गतिविधियों के खिलाफ एक्टिव है। वह उसमें शामिल होता है और वहां की हिंसा देखकर वह अपना हक तो चाहता है, लेकिन हिंसात्मक तरीके से नहीं चाहता। यही वजह है कि वह अपना गांव छोड़कर मुंबई पहुंच जाता है, लेकिन मुंबई में भी उसे पहचान लिया जाता है और फिर सर्वाइवल की यह कहानी शुरू होती है, जहां उसे अपनी बच्ची को भी बचाना है, खुद भी बचना है और मुंबई से लेकर के उसके गांव के थाने तक एक सिस्टम उसके पीछे पड़ा हुआ है जो उसे किसी भी तरीके से पकड़ लेना चाहता है, गिरफ्तार कर। देवाशीष माखीजा पॉलिटिक्स से बिल्कुल परहेज नहीं करते। उनकी फिल्मों में पॉलिटिक्स आता है अंतर्धारा के तौर पर। बहुत मुखर तरीके से वे सामने नहीं आते हैं। ऐसा दिख सकता है कि वे किसी एक पक्ष में नहीं जाते हैं, वे दोनों पक्षों की बातें करते हैं और कहीं कहीं दोनों पक्षों की आलोचना भी करते हैं। दसरू, जो माओवादियों द्वारा भी परेशान किया जा चुका है, वह सिस्टम के द्वारा भी परेशान किया जा रहा है। वह ऐसे दुधारी तलवार पर चल रहा है जहां उसका सर्वाइवल सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है देवाशीष माखीजा को अपनी फिल्मों में अब धीरे धीरे उस पक्ष की तरफ पहुंचना चाहिए जिससे वे सॉलिडरिटी महसूस करते हैं या जिसके बाद वे बार बार अपनी विभिन्न कहानियों के माध्यम से कहना चाहते हैं। हिंदी फिल्मों में ऐसे कम डायरेक्टर रह गए हैं जो ऐसी पॉलिटिकल बातें करते हैं और समाज के वंचित समाज के साथ अपनी पक्षधरता जाहिर करते हैं। मैं देवाशीष माखीजा को सलाम करता हूं, साथ ही मैं मनोज बाजपेयी को भी सलाम करता हूं कि वे ऐसी फिल्मों में काम करने का जोखिम उठाते हैं। जोखिम मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल हर कोई सेफ खेलना चाहता है और ऐसी ही फिल्में चुनता है जहां थोड़ा सा ग्लैमर हो, थोड़ा सा रोमांस हो, थोड़ा बाकी सारी पॉपुलर चीजें हों। देवाशीष माखीजा और मनोज बाजपेयी मिलकर ऐसी फिल्में कर रहे हैं, इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि अगर आपके पास कहीं थिएटर में यह फिल्म लगी हो तो जरूर जाकर इसे देखें और अपना समर्थन दें। हिंदी फिल्मों में हम रोना रोते रहते हैं कि आजकल जैसी फिल्में बन रही हैं, जो कुरीतियां आ गई हैं हिंदी फिल्मों में, उससे हिंदी फिल्मों का नुकसान हो रहा है। मैं आपसे इसीलिए निवेदन कर रहा हूं कि आप उन फिल्मों को जरूर प्रोत्साहित करें, उन फिल्मों को जरूर देखें जहां कुछ ढंग की बातें की जा रही हैं, जहां विषय महत्वपूर्ण है, जहां कंटेंट महत्वपूर्ण है, जहां क्राफ्ट और उसकी चमक दमक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेखक, निर्देशक और कलाकार क्या कहना चाह रहे हैं। यह एक सार्थक फिल्म है, विषय प्रधान फिल्म है और जरूरी फिल्म है। विकास के नाम पर देश में चल रहे तमाम प्रदूषण और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले गतिविधियों के खिलाफ है यह फिल्म और उन मंशाओं के खिलाफ है जो विकास के नाम पर
विनाश कर रहे हैं। पूरे देश में जल, जंगल, जमीन और वहां के बासिंदों का। आप देखते रहें सिनेमा हॉल। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।